हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑलरेडी आपको मालूम है क्लास स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिया गया एंड यहाँ पर क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर के साथ लिया गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिड्यूस करेगा। चेक करेंगे इस रिएक्टेंट में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो सिंपल आप कह सकते हैं ये वाला कौन सा हुआ फंक्शनल ग्रुप, COOR ईस्टर। ये वाला कौन सा हुआ, ईस्टर, ये भी हुआ। और आपको मालूम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईस्टर को रिड्यूस कर देगा। यस, सबसे पहले क्या बनेगा ईस्टर बेटा, आप कह सकते हैं ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोलाइट करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। उसके बाद फिर एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। चेक करेंगे बेटा हम लोग इसमें, देखिए स्ट्रक्चर जरा इसको, ये स्ट्रक्चर दिया गया OCH3 और ये इस तरह से दिया गया। चेक करिए बेटा, सबसे पहले आया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिक वाटर या बेसिक कह सकते हैं मीडियम। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या हो, दोनों साइड क्या देंगे आप, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन दे देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर OH और यहाँ क्या आ जाएगा, चेक करिए COH। बाकी आप कह सकते हैं ये जैसा कि वैसा ग्रुप लगा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड जैसा कि वैसा। साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, फर्स्ट CH3OH और सेकंड क्या निकलेगा यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, S इधर आया CH3CHO। ये साइड प्रोडक्ट हो गए आपके। बाकी रिड्यूस हो जाएगा किसमें, माइनस साइन लगाओ, माइनस मतलब क्या, एलिमिनेट हो रहा है, साइड प्रोडक्ट हो रहा है। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। हम लोग देखेंगे बेटा इसको। अब देखिए फिर से रिड्यूस हो जाएगा, एल्कोहल तो रिड्यूस करेगा नहीं। आपको मालूम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन ये क्या है, एल्डिहाइड, इसको रिड्यूस करेगा किसमें, प्राइमरी एल्कोहल। तो देख लीजिए बेटा इसको, ये इस तरह से हुआ OH CH2OH, ये ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है डबल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको मालूम है डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करेगा और एल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर सकता। चेक करेंगे फर्स्ट वाले में, देखिए दोनों लगे हुए OH ग्रुप, जबकि हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एक में लगा हुआ OH डायरेक्ट कार्बन पर, उसके बाद CH2OH, एक कार्बन इस पर लेस है, तो ये तो हो नहीं सकता है आंसर। ये देखेंगे बेटा, देखो डबल बॉन्ड की यहाँ पोजीशन चेंज हो गई, जबकि यहाँ पर जैसा कि वैसा पोजीशन है, यहाँ क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। बाकी OH CH2OH जैसे को वैसा लगा वैसा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दिया है। इसको देखेंगे साइड चेंज, जैसा लगा हुआ CH3 वैसे लगा हुआ बेटा, सेम है, डबल बॉन्ड सेम पोजीशन एंड ये क्या हुआ CH2H। आंसर विल बी C। क्लियर हुआ, ये साइड प्रोडक्ट है, कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल साइड प्रोडक्ट बनेंगे। ये एल्डिहाइड मैंने दिखाया, ये फिर रिड्यूस हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस। चेक करेंगे बेटा इसको जरा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने, रेड फॉस्फोरस HI, रेड फॉस्फोरस HI किस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, सभी को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेगा। देखिए इसमें बेटा
यहाँ पर रेड फॉस्फोएच क्या करेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड पहले फर्स्ट स्टेप में ब्रेक करेगा, देन ये वाला ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ये OH यहाँ से निकल जाएगा, H देगा तो इसका मतलब क्या, यहाँ से OH निकल जाएगा, क्योंकि एल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा इस तरह से, और यहाँ से ये OH ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में, ये भी वाटर के रिस्पेक्ट में, ये HCl के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा OH वाटर निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पर आप कह सकते हैं ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3, ये किस में कन्वर्ट हुआ CH3, यहाँ तो बीच में कार्बन है नहीं, तो सिंपल कोई चीज इसमें कार्बन नहीं आएगा, और ये भी यहाँ से निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या होगा, चेक करो CH3 CH3, बाकी आप कह सकते हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 1 2 3 4 5 वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 मोल HCl। यस, इंपॉर्टेंट क्या याद करना है इसमें, पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या हुआ, रेड फॉस्फोरस HI, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स सभी को किसमें कन्वर्ट करेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। चेक करें, ओके, यहाँ से वाटर निकल गया, ये निकल गया वाटर, यहाँ से वाटर निकल गया, ये निकल गया, पूरा बीच में कोई कार्बन नहीं तो सिंपल ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल गया, HCl निकल गया, यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, ये कन्वर्ट होगा किसमें, CH3 में, और दोनों ऑक्सीजन निकल जाएंगे वाटर के रिस्पेक्ट में, सिंपल आप कह सकते हैं प्रोडक्ट। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस। नाउ वी स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सबसे फर्स्ट बताया मैंने रिएक्शन विथ मोर रिएक्टिव मेटल्स, एल्कोहल मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल्स का एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और एल्कोक्साइड यूज करेंगे आप ईथर के फॉर्मेशन में, एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आप कह सकते हैं ईथर का फॉर्मेशन होगा, और रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस, आपको पढ़ाएंगे किसमें, ईथर में। पहला रिएक्शन बताया मैंने मोर रिएक्टिव मेटल्स से, सेकंड मैंने आपको बताया क्या, ग्रिग्नार एजेंट से, मैंने आपको बताया एस कॉन्सेप्ट समझिए इसका, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन, वो सभी कंपाउंड्स ग्रिग्नार एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन से कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वाटर, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, यस, एसिटिलीन, एल्कोहल बता दिया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, ये सभी कंपाउंड्स के पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये सभी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, रिएक्शन ग्रिग्नार एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें सबसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है बेटा कि कितने कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, तो आप कह सकते हैं ग्रिग्नार एजेंट में जितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा उतने कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। ये मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, यस। अब बात करेंगे हम लोग उसके बाद मैंने बताया आपको
इस्टरीफिकेशन। इस्टरीफिकेशन में क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। यस, तो क्या बनेगा, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, सिंपल आप कह सकते बेटा, एल्कोहल से निकलेगा क्या, H+, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलेगा OH, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर होगा। और यहां लेंगे आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और आप यूज कर सकते हैं कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो भी क्या है, कौन सा, ड्राई HCl गैस यूज कर सकते हैं। क्यों लेते हैं हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि रिएक्शन कैसा हो जाता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो भी मेनली आप कह सकते हैं एसिडिक होना चाहिए। वो क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को एक्वायर कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, जिससे कि आप कह सकते हैं ईथर का फॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाएगा। यस, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने पूरा मैंने मैकेनिज्म आपको दिया। SN2 मैकेनिज्म होता है, और SN2 मैकेनिज्म के लिए आप कह सकते हैं इस्टरीफिकेशन में एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, मिथाइल एल्कोहल सबसे पहले होगा, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल, देन सेकेंडरी एल्कोहल, देन आफ्टर टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा टर्सरी एल्कोहल में क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो सबसे पहले आप कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड होगा, उसके बाद एसिटिक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड, मींस नंबर ऑफ कार्बन्स लेस होना चाहिए। और मैंने आपको बताया स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 मैकेनिज्म में इफेक्टिव होता है, इसलिए आप कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम। प्राइमरी और मिथाइल एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो आप कह सकते SN2 मैकेनिज्म प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और कौन सी मैकेनिज्म बताया मैंने, SN2 मैकेनिज्म बताया। SN1 में स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। SN1 मैकेनिज्म में तो बेटा टर्सरी मोर रिएक्टिव फास्ट होगा, आप कह सकते हैं। जबकि इस्टरीफिकेशन में कौन सी मैकेनिज्म, SN2, तो इसीलिए आप कह सकते हैं एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर मिथाइल एल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड में लोएस्ट कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा हुआ, फॉर्मिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड, मींस नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। कई बार क्वेश्चन आया बेटा इस्टरीफिकेशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, किस टाइप की मैकेनिज्म, तो मैंने आपको पूरा विथ मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया पिछली क्लास में। अब बात करेंगे इस्टरीफिकेशन रिएक्शन को इस्टरीफिकेशन रिएक्शन को डिवाइड किया गया बेटा 2 पार्ट। वैसे मेनली आप कह सकते हैं एल्डिहाइड में आपको एल्डोल कंडेंसेशन, यस, और एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, और आप कह सकते हैं कैंजारो रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसके बेस पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट के बेस पर। एक रिएक्टेंट होगा तो आप कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा एक मॉलिक्यूल के लिए, एक से ज्यादा मोर देन 1 मॉलिक्यूल होंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर इस्टरीफिकेशन होगा। क्लियर, 1 मॉलिक्यूल में। अब देखिए इंटर मॉलिक्यूलर इस्टरीफिकेशन, और दूसरा क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर इस्टरीफिकेशन। इंटर मींस
मोर देन 1 और इंट्रा मीन्स 1 मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी 2 पार्ट डिवाइड किया था, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इंट्रामॉलिक्यूलर, मोर देन 1 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर। क्लियर? इंट्रा मीन्स 1 मॉलिक्यूल में, इंटर मीन्स मोर देन 1 मॉलिक्यूल। वाटर, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल ज्वाइंट होते हैं तो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर में? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए आपसे पूछा जाए बेटा CH3COOH, CH3OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया गया। सिंपल मैंने आपको बताया, अगर आप मैक्सिमम याद नहीं रहता तो सिंपल क्या करेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करेंगे, OH निकालेंगे, एलिमिनेट करेंगे और एल्कोहल से H, ये इस तरह से वाटर निकल गया। बाकी इसको ज्वाइन करेंगे अपोजिट करके, ईस्टर का फॉर्म CH3COOCH3+H2। चेक करिए बेटा, इस एस्टरिफिकेशन में कितना मॉलिक्यूल लिया गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल क्या है? एल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल यूज किए गए हैं। तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। ये क्या हुआ? ऑक्जेलिक एसिड। यस, ये ऑक्जेलिक एसिड हुआ बेटा। सिंपल आप जैसे मैंने बताया था COOH 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 COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करिए आप, ग्लाइकॉल CH2 OH OH। ऑक्जेलिक एसिड में कितना COOH ग्रुप बेटा? 2। देखो ध्यान से, ग्लाइकोल में कितना OH? 2। क्या हो जाएगा यहां से? देखिए मैंने आपको बताया ऊपर, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या एलिमिनेट होगा? OH। तो यहां से क्या करेंगे आप? OH एलिमिनेट, और यहां से क्या? एल्कोहल से H। एक तो ये बन गया। दूसरा देखिए, इसमें भी वही कंडीशन होगी सेम, इस तरह से हो गया। ज्वाइन कर दीजिए बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H+ लिया आपने। देखिए ध्यान से, CH2 कितने कार्बन बेटा? 2। कितने एलिमेंट करेंगे? 2 2 4 2 6। इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं और कैसे बना सकते हैं आप? और ये इस तरह से अरेंज कर सकते हैं आप सॉल्ट में। ये यहां पर दे दीजिए क्या? ऑक्सीजन। यहां भी दे दीजिए आप ऑक्सीजन। ये क्या हुआ? CH2 इस तरह से प्लस 2H2। साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल इज ग्लाइकोल, मतलब एल्कोहल हुआ। सिंपल, ये भी किस में आएगा? इंटरमॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, समझ में आया? इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या हुआ? डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, एक लिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक को लिया जाएगा एल्कोहल का। ओके, अब बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसमें एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी होगा, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा साथ में। कैसे? एग्जांपल देखिए जरा इसका।
चेक करिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हिट किया गया। देखिए ध्यान से इसमें, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा हुआ, एल्कोहल। एक ही मॉलिक्यूल हुआ पूरा, उसमें क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंड इज एल्कोहल। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन में आएगा, इंट्रामोलिकुलर एस्टरीफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकालेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जल्दी बोलो, OH ग्रुप। एल्कोहल हुआ, ये एल्कोहल से क्या एलिमिनेट करेंगे, H, वाटर निकल जाएगा और ये इसी से ज्वाइंट हो जाएगा। चेक करिए एलिमेंट, 1 2 3 4 5 5 हुआ, ये इस तरह से चेक करिए फटाफट। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है टोटल, कार्बन कितना हुआ, 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, एक ऑप्शन बीच में आया। देखें टोटल एलिमेंट कितने हुए रिंग में, 5, काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 प्लस H2। ये कौन सा हुआ रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एस्टरीफिकेशन। और देख लेते हैं एग्जांपल, चेक करिए बेटा, सिंपल आप कह सकते हैं कौन सा फंक्शन ग्रुप हुआ, COOH। ये कौन सा हुआ, OH मतलब एल्कोहलिक। एक ही मॉलिक्यूल हुआ पूरे में, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं। सिंपल आप कह सकते हैं कौन सा आएगा, इंट्रामोलिकुलर एस्टरीफिकेशन। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे आप, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए काउंट करिए बेटा, ध्यान दीजिए, एल्कोहल से क्या निकलेगा, H, और यहां से क्या निकलेगा, OH। ओके, अब रिंग में देखिए कितना एलिमेंट आएगा, ये देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऊपर जाएगा 1। क्लियर करना है तो क्या करेंगे आप, इसको देखिए, इस तरह से लिखिए COH, ये OH निकल गया तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कार्बन किस ऑक्सीजन से ज्वाइंट हो जाएगा, नहीं बोलो, इससे ज्वाइंट होगा। तो रिंग में कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6, रिंग में कितना एलिमेंट हुआ, 6। कार्बन कितना होगा, जल्दी बोलो, 5, 1 2 3 4 5। एक दूसरा एलिमेंट कौन सा आया यहाँ पर, ऑक्सीजन। एक ही मॉलिक्यूल ओनली, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों फंक्शन लगे हुए हैं। सिंपल आप कह सकते हैं कौन सा रिएक्शन हुआ, इंट्रामोलिकुलर एस्टरीफिकेशन। क्लियर हुआ। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल लिए जाएंगे तो होगा इंटरमोलिकुलर एस्टरीफिकेशन। और आप कह सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल में दोनों फंक्शन लगे होंगे तो आप कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर एस्टरीफिकेशन होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए, इंट्रामोलिकुलर एस्टरीफिकेशन और इंटर के मैंने आपको अभी जस्ट इससे पहले दिए थे। दोनों ग्रुप, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग लिए जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए बेटा इसमें, चेक करिए बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हुआ। इसको उठा के कहां लगा दीजिए आप, इस कार्बन लगा देते हैं। क्वेश्चन चेंज करें,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, रीड किया इसको। सिंपल आप कह सकते हैं रिंग कितने कार्बन के, देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, एलिमेंट होगा OH और यहाँ से क्या निकलेगा H। ये किससे ज्वाइंट हो जाएगा, एक कार्बन इस ऑक्सीजन ज्वाइंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग बनाइए आप, जिसमें ऑक्सीजन लगा होगा, ये ऑक्सीजन लगा दीजिए, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए ये एल्काइल कहाँ लगा है बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हुआ, इससे ज्वाइंट, ये इस तरह से, प्लस यहाँ भी वाटर निकला और यहाँ भी वाटर। ये सभी एग्जांपल कौन से हुए, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। बाकी मैंने इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन बता ही दिया। ये इस तरह से आपका हुआ क्या, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड भी यूज कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों यूज करेंगे और दोनों में बोलेंगे आप एस्टरिफिकेशन। इनऑर्गेनिक एसिड रिएक्शन करेगा एल्कोहल से तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा उसमें, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड से अगली क्लास में आपको बताते हैं किस तरह से ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। मैंने बताया इनऑर्गेनिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, ये बताएंगे आपको अगली क्लास में। ओके, समझ में आया, लिख लीजिए अच्छे से, नेक्स्ट अगली क्लास। ओके, थैंक यू।